बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी रण में एक ऐसा नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा वो है मुकेश सहनी। खुद को मल्लाह समाज का मसीहा बताने वाले मुकेश सहनी ने महागठबंधन की सियासत में ऐसा उलटफेर किया है कि तेजस्वी यादव की पूरी रणनीति खतरे में पड़ गई है। डिप्टी सीएम की कुर्सी से लेकर 60 सीटों की मांग तक उन्होंने शुरुआत से ही महागठबंधन के सामने मैं झुकेगा नहीं वाला रुख अपनाया। महागठबंधन मजबूर था क्योंकि निषाद समाज के 6 से 7% वोटों के चलते कभी भी चुनाव का समीकरण बदल सकता था, लेकिन इसी समीकरण ने उन्हें सत्ता की सौदेबाजी में किंग मेकर से ज्यादा गेम डिस्टर्बर बना दिया। प्रचार के दौरान कई मंचों से दूरी, उड़ानों की देरी पर सरकार पर आरोप और सोशल मीडिया पर बिहार का शाहरुख खान बताने वाले बयान सबने मुकेश सहनी को चर्चा के केंद्र में ला दिया। मगर अब बड़ा सवाल है, क्या मुकेश सहनी सच में वोटों के समंदर में लहर बनकर उभरेंगे या यह लहर खुद उन पर ही पलट जाएगी? तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का वादा करने वाले सहनी ने इस चुनाव में महागठबंधन का खेल जितना बनाया उतना बिगाड़ भी दिया और अब पूरा बिहार इंतजार में है कि सन ऑफ मल्लाह जीत की नाव किनारे लगाते हैं या राजनीति के भंवर में खुद फंस जाते हैं और महागठबंधन को भी डुबाते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नविंदु। आज आपको बताएंगे कैसे सहनी बिहार चुनाव में महागठबंधन के लिए ही खतरा बन गए और आखिर चुनाव के बीच शाहरुख खान की एंट्री कैसे हो गई, जिसके चलते सोशल मीडिया पर धमाका हो गया। बिहार चुनाव में कूदे शाहरुख खान, सहनी ने बिगाड़ दिया पूरा खेल। मल्लाह वोटरों में भारी नाराजगी, टूट गया तेजस्वी का सबसे बड़ा सपना। दोस्तों, पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग होने के बाद विपक्ष के नेता खुश नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मुकेश सहनी को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। लगातार उनके पलटने की बातें चल रही हैं। इसी बीच सहनी ने एक्स पर पोस्ट कर बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने लिखा, अरे ओ दिल जलों, पहले राउंड के मतदान में जब हवा टाइट हो गई तो अब ख्याली पुलाव पकाने बैठे हो। याद रखो, मुकेश सहनी वचन का पक्का है। जब तक तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बना देगा और बीजेपी को पटखनी नहीं देगा तब तक चैन से बैठने वाला नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि 14 तारीख के बाद जीत के जश्न में मांस भात के भोज में जरूर आना और इस बार प्लेट भी वीआईपी होगी। जी हां, वीआईपी। दरअसल हाल ही में एक बैठक में शामिल न हो पाने के बाद मुकेश सहनी को लेकर कई सवाल उठने लगे। बीजेपी उन पर सवाल उठाने लगी, लेकिन सहनी ने पलटवार करते हुए बीजेपी को दोषी ठहराया और कहा कि वो विपक्ष के लिए उड़ान सहित हर चीज में देरी करते हैं। बता दें कि भोजपुर जिले के जितौरा में हुए एक बैठक में सहनी शामिल नहीं हो पाए थे, जिसके बाद उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया था कि वो जानबूझकर विपक्ष के नेताओं की उड़ानें लेट करा रही है, जबकि सहनी पूर्वी चंपारण के मधुबन में भी चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे। यह कोई संयोग नहीं हो सकता है। और इसी के बाद पूरे बिहार में महागठबंधन और मुकेश सहनी को लेकर भारी बवाल हुआ। सहनी की एनडीए में जाने की चर्चा शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि सहनी कई एनडीए के नेताओं के संपर्क में है, लेकिन सहनी अचानक प्रकट हुए और उन्होंने यह हमला बोलकर खुद को तेजस्वी का वफादार साबित करने की कोशिश की। लेकिन अभी असली खेल बाकी है, वो 14 तारीख के बाद होगा। शाहरुख खान की एंट्री से बढ़ा रोमांच। दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान मुकेश सहनी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। दरअसल मुकेश सहनी का कहना है कि मैं कोई शाहरुख खान तो नहीं हूं, लेकिन लोग मुझे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मल्लाह का बेटा जरूर हूं, लेकिन आज पूरे निषाद समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। केवल मल्लाह ही नहीं बल्कि केवट, बिंद और अन्य उपजातियां भी हमारे साथ हैं। तो शाहरुख खान का नाम लेकर उन्होंने उदाहरण दिया और ऐसे में बिहार चुनाव में शाहरुख खान की एंट्री हो गई। राजनीतिक समीकरणों पर बात करते हुए सहनी ने कहा, मैंने अपने भाई को इसलिए बिठा दिया क्योंकि मुझे बंटवारा नहीं चाहिए था। हमारा मकसद समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल दूसरा है कि जो मुकेश सहनी ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ पूरा मल्लाह समाज है, क्या वो सच है? तो इसका जवाब है नहीं। और हम इतने भरोसे से इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि हम खुद मुकेश सहनी के गांव और उनके इलाके से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आए हैं, जहां लोग खुलकर सहनी का विरोध कर रहे थे और चौंकाने वाले परिणाम सामने आ रहे हैं। आप खुद सुनिए। मल्लाह किसके साथ है? बीजेपी के साथ है।
पहले संतोष सहनी खड़ा थे तो अब तो शायद हो गया। पूरा फुल सपोर्ट मल्ला भाई का बीजेपी की तरफ से रहेगा। जितनी उपजातियां हैं उसमें पचपनिया, निषाद, केवट सारे टोटल थोड़ा सा डाउट था मुकेश सहनी जी के भाई जो खड़ा थे, थोड़ा सा डाउट था सहनी भाई लेकर जो वोट कटेगा, लेकिन अब जो है वो बैठ गया तो 100% पूरा वोट बीजेपी के पड़ेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मंत्री मानेगा तो हम खड़ा रहता हम उसका वोट देते हैं। आपको हम समर्थन करते हैं कि आप जीतिएगा, आप हमारा भाई हैं, जात हैं, सब चीज़ है। आप बैठ गए तो आप किसका वोट देंगे? हम कहाँ पर हार के जाएंगे? अच्छा, आप उन्हीं के जाति से? हम सहनी हैं। तो आपको इस बात का दुख है कि वो चले गए आरजेडी के साथ? आरजेडी के साथ गया कहीं पे हमको मतलब नहीं, वो बैठ गया उसको, हमको इस बात का दुख है। आप भी सहनी जी हैं, किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ है। मुकेश सहनी के साथ नहीं? नहीं, मुकेश सहनी कोनो स्तुति का आदमी ही नहीं है। मल्लाह को तो सिर्फ बेच रहा, वोट बेच रहा, मल्लाह के नाम पर कलंक है वो। सिर्फ अपने कैडर के लिए जीता है वो, दूसरे समाज के लिए कुछ भी नहीं जीता है वो। सहनी समाज को तो देखना ही नहीं चाहता है और सहनी समाज के नाम पर लूटता है वो। कहते हैं पूरे 10% वोटर के हम राजा हैं। नहीं, 1% का वो राजा नहीं है तो सरेंडर कैसे कर गए? इन वीडियोस को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम जो कह रहे हैं उसमें कितना दम है। और हमने जिन लोगों से बातचीत की उनमें सहनी के गांव के लोग हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनके बेहद करीबी लोग हैं, उनके दोस्त भी हैं। और ये लोग सहनी से बेहद खफा, गुस्सा नजर आ रहे हैं, खुलकर सहनी का विरोध कर रहे हैं। और चूंकि सहनी ने अपने भाई को बिठाकर आरजेडी कैंडिडेट को समर्थन दिया तो लोगों में भारी गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि सहनी ने मुसलमानों के सामने सरेंडर कर दिया और इसी वजह से मल्लाह पूरी तरह से बीजेपी के साथ चले गए। बिहार चुनाव में चर्चा का केंद्र बन गए सहनी। बिहार की राजनीति में इस बार सीटों का गणित जितना पेचीदा रहा उतना ही दिलचस्प भी था। इसमें सबसे ज्यादा सुर्खियों में मुकेश सहनी रहे और उनकी पार्टी वीआईपी। महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे का पूरा खेल आखिरी वक्त तक चला और पूरी तरह से फंसा रहा, क्योंकि मुकेश सहनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर पूरी तरह से अडिग थे। जैसा मैंने आपको बताया कि वो इस मूड में थे कि मैं झुकेगा नहीं, लेकिन उन्हें झुकना पड़ा। मुकेश सहनी ने शुरुआत में 60 सीटों की मांग रख दी थी, साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम पद की भी दावेदारी की थी। शुरू में यह मांग ना तो आरजेडी को रास आई ना ही कांग्रेस को, मगर कई दौर की बैठकों के बाद, फोन कॉल्स के बाद, नाराजगी के बाद और दिल्ली से लेकर पटना तक चली बैठकों के बाद सरकार बनने पर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के पद का वादा कर दिया गया। सीटों को लेकर वीआईपी के भीतर जोरदार ड्रामा देखने को मिला। महागठबंधन के लिए यह संकेत था कि सहनी की नाराजगी किसी भी वक्त बड़े संकट में बदल सकती है, क्योंकि सहनी दावा कर रहे थे कि उनके पास 6 से 7% का वोट बैंक है। ऐसे में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख के ठीक पहले 16 अक्टूबर की देर रात महागठबंधन के टॉप नेताओं ने वीआईपी के साथ समझौते का फॉर्मूला तय कर दिया। आखिरकार तेजस्वी यादव और कांग्रेस आला कमान के बीच हुई बातचीत के बाद तय हुआ कि वीआईपी को सिर्फ 15 सीटें दी जाएंगी, लेकिन डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया गया। साथ ही वादा किया गया कि भविष्य में एमएलसी बनाए जाएंगे, राज्यसभा की सीटें दी जाएंगी। और इसी समझौते के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें तेजस्वी को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया गया। लेकिन एक और सवाल है कि मुकेश सहनी की पार्टी के इतने नखरे महागठबंधन ने आखिरकार क्यों सहे? तो इसके पीछे का जवाब बहुत आसान है कि सहनी बार बार दावा कर रहे थे शुरुआत से कि हमारे पास 6 से 7% वोटों का प्रतिनिधित्व है और वो खुद को सनौ मल्लाह बता रहे थे, मल्लाह बताकर पेश करते रहे। इसके अलावा पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के बीच उनकी पकड़ कुछ इलाकों में मानी जाती रही, लेकिन हम जब ग्राउंड पर घूमे तो ये शून्य नजर आया। और यही पकड़ की बातें कर करके मुकेश सहनी आरजेडी कांग्रेस दोनों को दबाव में डाला और मजबूरी में कांग्रेस आरजेडी को सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित करना पड़ा, क्योंकि एमवाई के अलावा कांग्रेस आरजेडी के पास कोई खास वोट बैंक बिहार में नहीं है। उन्हें पता है कि यदि वीआईपी गठबंधन से बाहर हो गया तो उनके वोट सीधे एनडीए खाते में जा सकते हैं और ये नुकसान महागठबंधन के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। और दरभंगा के गौड़ा बोराम सीट में ये देखने को मिली। लेकिन अब हर किसी को समझ आ गया है कि मुकेश सहनी के दावे सिर्फ दावे ही रहने वाले हैं और 14 तारीख को यह तय हो जाएगा कि मल्लाहों का उन्हें कितना साथ मिला और क्या वो बिहार की सियासत में किंग मेकर बन पाएंगे, शाहरुख खान बन पाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।